हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखा था कि सर एक्सटेंट होता है कि जो आपने बताया था वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है। तो उस एक्सटेंट को हमने काउंट करने के लिए फॉर्मूला सीखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपने फॉर्मूला सीखा, जिसमें आपने आंसर साइटेड किए 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0, है ना, कुछ ऐसे। तो बातें ठीक है, हमें न्यूमेरिकल बातें तो आ गई कि सर इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फैक्टर्स कौन से हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं, जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी टेक्स्ट देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं अपनी डिमांड को टाल सकता हूँ, अगर मैं अपनी डिमांड को टाल सकता हूँ यानी कि कल पर छोड़ सकता हूँ, पोस्टपोन कर पा रहा हूँ, तो चीजें कैसी हो जाती हैं, इलास्टिक हो जाती हैं। तो मेरी डिमांड क्या कहलाएगी, इलास्टिक। जैसे इलास्टिक देखा है ना आपने, हम खींच सकते हैं जिसको, जिस चीज को खींच ना सके वो होती है इनइलास्टिक। क्लियर। यानी कि जिसको मैं टाल सकता हूँ, यानी कि अपने से दूर कर सकता हूँ, मैं अपनी डिमांड को कुछ टाइम के लिए अपने से दूर कर सकता हूँ, यानी कि चीजें इलास्टिक हैं। क्लियर। अदरवाइज कैसी हैं, लेस इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। अगर नहीं टाल सकता तो इनइलास्टिक, थोड़े टाइम के लिए टाल सकता हूं तो लेस इलास्टिक, ज्यादा टाइम के लिए टाल सकता हूं तो मोर इलास्टिक। क्लियर। तो सीखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी कि आप जो कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं, जिसकी डिमांड कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। मान लो आप घर के लिए बहुत जरूरी चीज लेने जा रहे हैं, नेसेसिटी। सुबह सुबह ना टूथपेस्ट खत्म हो गई, तो सिंपल सी बात है, अगले दिन लेकर आओगे नहीं, उसी वक्त लेके आना होगा ना। तो सिंपल सी बात, क्योंकि नेसेसिटी है, जैसे कि शुगर हो गया, साल्ट हो गया, या फिर घर में यूज होने वाला टूथपेस्ट हो गया, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। क्लियर। तो नेसेसिटी के केस में हमारी डिमांड कैसी हो जाती है, टाल सकते हैं, नहीं टाल सकते, तो कैसी है, इन इलास्टिक। कैसी है, इन इलास्टिक। क्लियर। तो लग्जरी, लग्जरी होती है वो चीजें जो सी हम अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए लेते हैं, ठीक है, शॉप के लिए। क्लियर। तो शॉप के लिए मैंने एक दिन अपनी कोई वॉच लेनी थी, तो मैंने वो वॉच नहीं ली, क्यों, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो मैं टाल सका ना, मेरी नेसेसिटी तो नहीं है कि मैं उसके बिना रह नहीं सक रहा। तो सिंपल सी बात है, लग्जरियस जो भी चीजें होती हैं ये सिर्फ शौक के लिए है, तो इसका लाइफ की नेसेसिटी से लेना देना नहीं है, हम इसको टाल सकते हैं। तो ये चीजें कैसी होती हैं, इलास्टिक। कैसी होती हैं, इलास्टिक। टाल दिया तो इलास्टिक, नहीं टाल पाई तो इनइलास्टिक। क्लियर। तो सेम ऐसे ज्वाइंटली डिमांड, अब कई चीजों की ज्वाइंटली डिमांड होती है, ब्रेड एंड बटर। तो सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो मॉडरेट लेवल की है, ना हम लेस कह सकते ना हम और कह सकते। सिंपल सी बात है, मैं तो बिना बटर के भी ब्रेड खा लूंगा, हो सकता है आप बटर के साथ खाएं। तो सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कैसी है, मॉडरेट है। कैसी है, मॉडरेट इलास्टिसिटी। क्लियर। मॉडरेट मतलब मिडिल लेवल पे, ना ज्यादा ना कम। क्लियर। तो हमने ये पहला वाला नेचर ऑफ कॉमोडिटी को काफी आसानी से समझ लिए कि भाई चीजें या तो इलास्टिक हो सकती हैं या इनइलास्टिक हो सकती हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ, ये हो चुका है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि भाई जो चीज है उसका ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। घर में मेहमान आ गए तो टी और कॉफी, तो दोनों में से हमारे घर में कॉफी पड़ी है, तो आप उसी वक्त टी लेने जाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम टी की जगह कॉफी सर्व कर सकते हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे के ऑप्शन है। अब मान लीजिए कोक और पेप्सी में कौन चॉइस देता है, सिंपल सी बात है, अगर कोक है तो हम कोक से काम चला लेते हैं ना, तो पेप्सी की क्या जरूरत है। तो सिंपल सी बात, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आपने क्या किया, अपनी डिमांड को टाल दिया, इलास्टिक। अगर मान लीजिए घर पर कुछ होता ही ना चाहे या ना कॉफी लेकर आनी पड़ती ना, तब आपकी डिमांड कैसी हो जाती, इन इलास्टिक। क्लियर। देन नेक्स्ट की बात करते हैं इसके, ये भी हो गया। इसके बाद बात करता हूं मैं प्राइस लेवल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद बात कर रहा हूं प्राइस लेवल की। चीजों का प्राइस लेवल कैसा है, चीजें महंगी हैं या सस्ती हैं। मान लीजिए कोई चीज है 5 रुपए की है, 10 रुपए की, और मैं कहता हूं अभी ला कर दो,
आप ले आओगे क्योंकि आपके बजट में 5-10 रुपए की चीजें ले आएंगे, है ना सर। तो सिंपल सी बात है, जिन चीजों का प्राइस लेवल कम होता है ना, वहां पर हमारी डिमांड कैसी होती है, अभी के अभी ले आएंगे सर, यानी कि इन इलास्टिक, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं लेस इलास्टिक होती है कि चलो सर कल ले आऊंगा, लेस इलास्टिक। क्लियर। और अगर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है, मैंने आपके बजट की बार की बात कर रहा हूँ कि सर ये वाली चीज तो हम नहीं ला सकते, तो सिंपल सी बात है, अगर आउट ऑफ बजट चीजें चली जाएगी तो प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हो गया चीजों का, बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम मांग ली मैंने आपसे, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी इलास्टिक। या फिर आपके केस में आप क्या कह सकते हो, सर मेरे लिए तो मोर इलास्टिक है, इतने पैसे कहां से लाऊंगा। क्लियर। ठीक है, ये आप सीखिए प्राइस लेवल को भी। क्लियर। जो हमने सीख लिया वो मैं हटा रहा हूं यहां से। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं इनकम लेवल की। अब बात ऐसे कि इनकम लेवल ऑफ बायर कैसा है। मान लीजिए आप लोगों का इनकम, आपके घर की इनकम कैसी है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सिंपल सी बात है इनकम भी ज्यादा होगी ना। अगर इनकम लेवल ऑफ बायर काफी ज्यादा है, हायर है, हाई इनकम है, आप मतलब सोसाइटी के वो कस्टमर हैं जो कुछ भी आए हम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, इनकम हाई है, तो हमारी डिमांड ऐसे थोड़ा ना कि हम कल करेंगे, हमारी डिमांड तो अभी की अभी है। इट मींस इन इलास्टिक, हम नहीं डाल सकते अपनी डिमांड को, हमें तो अभी चाहिए, लिमिटेड कलेक्शन है तो हमें लिमिटेड ही चाहिए। क्लियर ना। और जिनका इनकम लेवल कम होता है वो वेट करते हैं सेल लगने का, डिस्काउंट आने का, है ना। इट मींस इनकम लेवल अगर कम है तो डिमांड कैसी हो जाती है हमारी, अगर इनकम लेवल हमारा कम है तो इलास्टिक हो जाती है, हम आज नहीं लेते, हम सोचते हैं थोड़ा सस्ता हो जाए या इनकम बढ़ जाए, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो इनकम लेवल से भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो टाइम पीरियड। वो क्या है, टाइम पीरियड। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको दिया वेरी शॉर्ट नोटिस, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, या मैंने आपको दे दिया शॉर्ट, ऐसे करना 2 दिन में 3 दिन में ले आना। क्लियर। शॉर्ट टाइम पीरियड। और या हो सकता था मैंने आपको कोई चीज लेने के लिए दे दिया लॉन्ग पीरियड, ऐसे है 4-5 साल लगा लो, बाद में ले आना इस चीज को, है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड, मैं कहता हूँ अभी आपके पास, मैंने कहा आप लोग नोट्स बना रहे हो और आपके पास पेन में रिफिल नहीं है, मैं कहता हूँ अभी लेकर आओ, तो वेरी शॉर्ट नोटिस है, आपको अभी की अभी लाना पड़ेगा ना। इट मींस डिमांड कैसी आपकी, इन इलास्टिक, क्योंकि आप टाल नहीं सकते उस पर, मुझे टाल नहीं सकते, आपको लाना पड़ेगा। क्लियर। इन इलास्टिक, जिसको टाला ना जा सके। क्लियर। मैंने आपको ऐसे कहा कि ऐसे करना, थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड देते हैं, आप 4 दिन 5 दिन में अरेंज कर लेना। क्लियर। उस वक्त आपकी डिमांड इन इलास्टिक नहीं होगी, उस वक्त आपको थोड़ा इलास्टिसिटी मिल गया है ना, तो लेस इलास्टिक, तो कैसा हो गया, लेस इलास्टिक। चलो सर कल परसों ने, और मैंने आपको दे दिया लॉन्ग टाइम पीरियड, सोच लो, विचार लो, उसके बाद इस चीज को देख लेना, कर लेना, आपका जैसे मन करे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया तो ज्यादा टाइम तक टाल पाए, मोर इलास्टिक। डन। तो काफी आसान रहा, टाइम पीरियड भी हमने सीख ली। तो इसके बाद जो से मेरे पास कुछ ही बचे हैं, 4 फैक्टर हैं सामने आपके, काफी आसान से। सबसे पहले प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जो सी चीज आप लेने जा रहे हो उसके ऊपर आपकी इनकम का, उसके ऊपर जो आपकी इनकम है उसका कितना प्रपोर्शन लग रहा है। मान लीजिए आप जितने भी रुपए हैं आपके पास, मान लो आपको एक बजट मिला हुआ है, बजट एक गिवन इनकम भी हो सकती है। क्लियर। आपके पास मान लीजिए है 1000 रुपये और आपको लेनी है चीज 1 रुपए की, तो सिंपल सी बात है 1000 रुपए का 1 रुपया उसमें से खर्चना है, तो काफी छोटा प्रपोर्शन खर्चने वाले हैं, तो आप ज्यादा सोचोगे नहीं, सोचोगे, आप वो वाली चीज ले आओगे, यानी डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। जब प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल प्रपोर्शन, अगर आप स्पेंड करने वाले हैं तो आप ज्यादा नहीं सोचते, उसी वक्त ले आते हैं। क्लियर। मैं कहता हूं कि नहीं, आपका जो प्रपोर्शन है इनकम स्पेंड छोड़ो, मैं कहता हूं सारी की सारी इनकम ही खर्च करनी पड़ेगी, तो आपको सोचना पड़ेगा सर घर के खर्चे और भी है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आपको सोचना पड़े तो डिमांड कैसी हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, इलास्टिक, क्योंकि आप टालने की कोशिश करेंगे कि सर पूरी इनकम स्पेंड होने की बात हो रही है। क्लियर। तो आपसे नेक्स्ट, तो मेरे पास प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करने के बाद सामने 3 फैक्टर और दिखाई दे रहे हैं, काफी आसान से हैं।
तो एक है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, आप हैबिचुअल हो गए किसी चीज के, लाइक कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, लाइक जैसे कि सिगरेट स्मोकर लगा लो आप, है ना, तो जिनको स्मोकिंग की हैबिट है तो वो रह नहीं पाते उस चीज के बिना। तो सिंपल सी बात है, उनसे जितने मर्जी पैसे चार्ज हो रहे हैं, नॉट वरी, तो सिंपल सी बात है उनकी डिमांड कैसी हो जाती है, जो लोग हैबिचुअल है किसी चीज को लेकर उनकी डिमांड हो जाती है इनइलास्टिक, या आप कह सकते हो ज्यादा टाइम वेट नहीं होता, तो आप इसको लिख सकते हो लेस इलास्टिक, क्योंकि वो पर्सन क्या है, हैबिचुअल है किसी चीज का। और जिन्हें हैबिट नहीं है उनके लिए वो चीजें मायने ही नहीं रखती, तो उनकी डिमांड वहां कैसे हो जाती है, मोर इलास्टिक, इलास्टिक। क्लियर, ठीक है सीखी, तो ये भी टॉपिक डन। देन मेरे पास गिवन है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, कि मैं अपने यूज को, जो चीज है मैं उसको पोस्टपोन कर सक रहा हूं या नहीं कर सकता, मैं अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, अगर आप पोस्टपोन कर पाते हो तो क्या होती है चीज, इलास्टिक होती है ना, और अगर आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे तो क्या हो जाती है, इनइलास्टिक, या फिर कई बार इसको लिखते हैं लेस इलास्टिक हो जाती है। क्लियर, तो सिंपल सी बात है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, लाइक मान लीजिए किसी की चोट लग जाती है, ठीक है, तो उस वक्त मेडिकल सर्विस है जो वो बहुत, तो उसे पोस्टपोन कर पाओगे, उस वक्त नहीं कर पाएंगे ना, बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो गया उस वक्त। अगर मैं पोस्टपोन नहीं कर पा रहा अपने यूज को कि मुझे चाहिए, तो चीजें कैसी होंगी, इनइलास्टिक हो जाएंगी। क्लियर, या लेस इलास्टिक हो जाएगी, भी ठीक है मैं नहीं कर पा रहा तो लेस इलास्टिक वर्ड भी चल जाएगा। क्लियर, अदरवाइज अगर आप पोस्टपोन कर देते हो, भाई इस वक्त जैसे कोरोना इफेक्ट है, तो इस वक्त मैं कह दूंगी सर आपने गाड़ी परचेज करनी है, तो आप गाड़ी लेना चाहोगे, तो सिंपल सी बात है जब हम चला ही नहीं पा रहे, लॉकडाउन का टाइम है, तब हम उस चीज को क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, हमारी डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलास्टिक। क्लियर, देन मेरे पास है मल्टीपल यूज, मल्टीपल यूज। देखिए कुछ कमोडिटी ऐसी हैं जिनके मल्टीपल यूज होते हैं, क्या होते हैं जिसके मल्टीपल यूज, तो वहां पर हमारी डिमांड ना ज्यादातर क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, ज्यादातर यूज में इलास्टिक हो जाती है, ज्यादातर यूज में कह रहा हूं कैसी हो जाती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए इसका यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ जगह तो यूज करेंगे, हम इसको लाइटिंग में यूज कर लेंगे क्योंकि जरूरी है, हम फैन चला लेंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे कि हीटर चलाना या एयर कंडीशनर चलाना या हैवी इक्विपमेंट चलाना, लाइट पे जो बेस होते हैं, हम उन चीजों को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो जहां जहां पर आपने अवॉइड किया, ज्यादातर यूज आप अवॉइड करने का करते हैं, तो वो मल्टीपल यूज वाली चीजें ज्यादातर इलास्टिक डिमांड को लेकर चलती हैं, इलास्टिक को, क्योंकि हम डाल रहे हैं। क्लियर, तो ये जो मैंने अभी अभी आपको टॉपिक करवाया ये है फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।